हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले होली की विशेष देना तो बनता है, राइट? तो फ्रेंड्स, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। ये होली आप सबके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। खुश रहिए और सबको खुश रखिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है वॉक विथ ग्रैटिट्यूड। तो आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड पर। क्या होता है ग्रैटिट्यूड, क्यों किया जाना चाहिए ग्रैटिट्यूड, और ग्रैटिट्यूड करने से हमारी लाइफ में क्या मिरेकल्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी को ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगी जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं। जो देखकर लाइक नहीं करते हैं उन्हें भी ग्रैटिट्यूड, और जो स्किप कर देते हैं उन्हें भी ग्रैटिट्यूड। तो आप सभी को ग्रैटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप सबसे ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की जो रेगिस्तान के पास एक पेड़ पर रहती थी। ये चिड़िया बहुत बीमार रहती थी। उसके सारे पंख भी झड़ चुके थे। ना उसके पास कुछ खाने को था और ना ही वो कहीं उड़कर जा सकती थी। बस रेगिस्तान के संघर्ष में दिन रात अपनी जिंदगी को कोसती रहती। फिर अचानक से एक दिन एक साधु वहां से निकले। तो चिड़िया ने उन्हें रोककर पूछा, बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे ये दुख कब खत्म होंगे? साधु ने जब उस चिड़िया की हालत देखी तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, मैं तुम्हारे पिछले जीवन को तो देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जीवन में आगे क्या होगा ये मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें अपने गुरु से पूछकर जरूर बताऊंगा। साधु ने अपने गुरु को चिड़िया के बारे में बताया। तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि चिड़िया को अभी 7 ऐसे जन्म और बिताने हैं कष्ट में, जहां एक कष्ट उसके दूसरे कष्ट का कारण बनेगा। मतलब अगले 7 जन्मों तक चिड़िया कष्ट से बाहर नहीं निकल पाएगी। अपने गुरु की इस बात को सुनकर साधु के अंदर करुणा जाग गई। साधु ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, कोई तो रास्ता होगा ना जिससे चिड़िया अपने कष्टों के चक्र को तोड़ सके। गुरु ने कुछ देर सोचकर कहा, है तो सही। चिड़िया से जाकर बोलो कि इस मंत्र का जाप पूरे समय करने लगे। फिर गुरु ने साधु के कान में मंत्र बोला। साधु तुरंत उस चिड़िया के पास गए और उसे जाकर ये संदेश दिया और ये मंत्र बताया, हे भगवान, हर चीज के लिए धन्यवाद। तुम्हें इस मंत्र का जाप सोते जागते उठते बैठते करना है। हर समय तुम्हें इस मंत्र का जाप करना है। कुछ समय बाद एक दिन फिर से वही साधु एक हरे भरे जंगल से गुजर रहे थे। साधु महाराज ने एक सुरीली आवाज सुनी और देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो वही चिड़िया है। लेकिन साधु ने जब उस चिड़िया को ध्यान से देखा तो उस चिड़िया को देखकर वो अचंभित हो गए, क्योंकि चिड़िया की काया पलट चुकी थी। और साधु इस बात को देखकर हैरान थे कि इस चिड़िया की तो काया ही पलट चुकी है। वो चिड़िया इधर उधर फुदक रही है। उसके पूरे शरीर पर सुंदर पंख है। चिड़िया रेगिस्तान छोड़कर एक सुंदर तालाब के पास रहने लगी है। साधु तत्काल अपने गुरु के पास गए और गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, आपने तो बताया था कि चिड़िया को अभी 7 जन्मों तक कष्ट भोगना है, फिर अचानक ये बदलाव कैसे संभव हुआ? गुरु ने साधु से कहा, जब तुम उसे मंत्र बताकर गए तो चिड़िया को लेश मात्र भी यकीन नहीं हुआ। फिर भी उसने बेमन से मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चिड़िया प्यास के मारे
गर्म रेत पर पेड़ से नीचे गिर गई और रोने की जगह अचानक चिड़िया के मुंह से निकला, भगवान, हर चीज के लिए धन्यवाद। चिड़िया ने मन में सोचा, मैं प्यास से थक गई हूँ, उड़ नहीं सकती, इसमें भी कुछ अच्छी बात होगी। उसने कहा, हे परमात्मा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब पहली बार अचानक से हुआ। रोने और कोसने की जगह चिड़िया का ये नया रिएक्शन था। चिड़िया को अंदर से लगा, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा सोचने से उसकी फीलिंग्स बदली। उसे कष्ट में थोड़ा आराम मिला। उसमें थोड़ी हिम्मत आई तो वो उठकर छायादार पेड़ ढूंढने लगी। अब जब भी चिड़िया को तकलीफ होती तो वो दुखी होने की बजाय धन्यवाद देने लगती और ऐसे करने से उसे बहुत हल्का महसूस होने लगा। और इस भावना के कारण उसके 7 जन्मों के कष्ट 7 दिन में ही कट गए। क्या आप जानते हैं, हम जब शिकायत करते हैं तो हम अपने शरीर और मन को नेगेटिव विचारों से भर लेते हैं, नेगेटिव रिएक्शंस से भर लेते हैं। जो परेशानी बाहर कुछ देर के लिए आई थी, उसे अपने अंदर कुछ और देर के लिए रोक लेते हैं। जो परेशानी कुछ समय के साथ खत्म हो जानी चाहिए थी, वो खत्म होने की बजाय हमारे अंदर और बढ़ती जाती है। चलिए, पेन और पेपर निकालिए, हम मिलकर 2 थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अभी के अभी एक काम कीजिए, आपको जो भी चीज दिखे उसमें कमी निकालिए और उसे लिखना शुरू कीजिए। साथ में उसे लिखते हुए अपने एक्सप्रेशंस और अपनी टोन भी चेंज कर लेना। अरे यार, ये फोन बार बार हैंग क्यों होते रहती है? ये एसी कूल क्यों नहीं कर रहा? चाय कितनी मीठी है, कैसी सब्जी बनाई है यार, इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? कैसे लोग होते हैं, ठीक से बात तक करना नहीं आता। और अब आईने में जाकर खड़े हो जाओ, आईने के सामने जाकर खड़े हो जाओ और खुद को देखकर भी कमियां निकालो। कैसी नाक है, कैसी आंखें हैं, कितनी मोटी हो गई हो, काश मेरी आंखें थोड़ी बड़ी होती। खुद के साथ साथ हर इंसान में और उसके काम में कमियां निकालो। अब सोचो कि इसी मेंटल स्टेट में आपका पूरा दिन निकल गया और फिर देखना, डे एंड तक आपको अपने आप से चिढ़ हो जाएगी। और अगर कुछ दिन ऐसा लगातार किया तो ऐसा लगेगा कि जीवन जल्दी समाप्त हो जाए। तो अच्छा है, इस थॉट एक्सपेरिमेंट के बाद आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस पूरी तरह से लो हो चुकी है। क्योंकि शिकायत धीमा और कड़वा जहर है जो हमारी मेंटल स्टेट को खराब कर देता है। हम सारा दिन शिकायत नहीं करते, फिर भी हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसकी आदत बना रखी है। लेकिन हमारी इस आदत से हमारी मेंटल स्टेट बिगड़ जाती है और हमारी एनर्जी ड्रेन होना, लो होना शुरू हो जाती है। क्योंकि शिकायत करना ह्यूमन टेंडेंसी बन चुकी है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई ऐसी 20 चीजें लिखिए जो आपके पास नहीं है और 20 चीजें कोई ऐसी लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, ये हमारा सेकंड थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो लिखिए ऐसी कोई 20 चीजें जो आपके पास नहीं है और ऐसी 20 चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अब आप खुद देखोगे कि आप उन चीजों के बारे में इजीली लिख पा रहे हो जो आपके पास नहीं है। क्योंकि हमारा ध्यान उन्हीं चीजों पर जाता है अक्सर जो हमारे पास नहीं होती। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबका माइंडसेट बहुत लैक है। कहीं ना कहीं हम सभी का लैक माइंडसेट है। हमें जो नहीं है वही नजर आता है और जो हमारे पास ऑलरेडी है हम उसे नजरअंदाज कर जाते हैं। अब लिखिए उन 20 चीजों को जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अब आप खुद नोटिस कीजिए कि आपको उन 20 चीजों के बारे में लिखने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ रहा है। क्योंकि हम अक्सर उन छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। हम अक्सर उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। हम सब डेली लाइफ में होने वाली छोटी से छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास छत है तो उस छत के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद कीजिए कि परमात्मा,
आपने मुझे छत दी जिससे मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है। हे परमात्मा, मेरे सर पर छत देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे अच्छी हेल्थ दी, अच्छी नौकरी दी, अच्छा स्पाउस दिया, अच्छे बच्चे दिए, इन सभी के लिए आपका धन्यवाद। अच्छे दोस्त दिए, उसके लिए थैंक यू। और आपको ये बस बोलने के लिए नहीं बोलना है, इन चीज़ों को फील करिए कि आप सच में इन सब के होते हुए कितने ग्रेटफुल है। आपकी सांसें चल रही है ना, तो उन सांसों के लिए भी धन्यवाद कीजिए। 3 टाइम खाना खा पा रहे हैं ना, तो उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए। बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सारी बोलने, सुनने, देखने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद कीजिए उस परमात्मा को। हर चीज के लिए, मतलब हर छोटी से छोटी चीज के लिए अगर धन्यवाद बोलना शुरू कर दिया जाए तो क्या होगा, कभी सोचा है? गिरे तो धन्यवाद, चोट लगी तो धन्यवाद, सर में दर्द है तो धन्यवाद, गलती हुई तो धन्यवाद, ऑफिस जाते हुए आज लेट हो गए तो अब बॉस फिर से सुनाएगा, तो इस चीज के लिए डबल धन्यवाद। शुरू में आपको इसके साथ रीजनिंग जोड़नी पड़ेगी कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है। डांट सुनने से मेरे अंदर पेशेंस बढ़ रहा है। फिर ऐसी स्थिति भी आएगी कि आपको थैंक यू बोलने के लिए कोई रीजन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू बोलते ही आप एक अच्छी फीलिंग से जुड़ जाओगे और हल्का महसूस करने लगोगे, क्योंकि ये फीलिंग्स हमारे अंदर बदलना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, फीलिंग्स दैट इज लाइफ। नॉलेज इज स्टैटिक बट फीलिंग्स आर वाइब्रेंट। नॉलेज प्लस फीलिंग्स इज इक्वल टू एक्शन। ये फीलिंग्स ही है जो आपको नॉलेज का उपयोग करने देती है। जब आप अपने अंदर फीलिंग्स बदलते हैं तो आपकी सोच भी बदलने लगती है, और जब सोच बदलती है तो एक्शंस भी बदलते हैं और हमें न्यू रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। और शायद इसी को कहते हैं कर्मों का कट जाना। अब फीलिंग्स की बात की है तो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की बात करना भी जरूरी ही है। ऐसी कौन सी चीज है आखिर जो हमें अच्छा फील करने से रोकती है? हम सब ये चीज बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब बाहर कुछ अच्छा होता है तब लोग खुश दिखते हैं, वरना तो लोग अपने आप से उतना खुश नहीं रहते हैं। और यही प्रोग्रामिंग हम सभी के अंदर भी है। जब हम कोई सक्सेस अचीव करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें। हम लोगों के अप्रूवल का, उनकी अप्रिसिएशन का वेट करते हैं, और ऐसा करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेजते हैं कि भले ही मेहनत मैंने की है, पर उस काम के लिए, उस सक्सेस के लिए मैं खुश तब होऊंगा, मैं खुश तब महसूस करूंगा जब लोग मुझे उस काम के लिए अप्रिशिएट करेंगे। आखिर क्यों ज़रूरत है लोगों से अप्रिसिएशन की? क्यों ज़रूरत है किसी के अप्रूवल की? क्या आपको अपने काम पर भरोसा नहीं है? क्या सफलता के लिए मेहनत किसी और ने की है? अरे मेहनत आपने की है, काम आपने किया है, सक्सेस भी आपको मिली है आपके काम की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से। तो फिर आपको क्यों ज़रूरत है दूसरों की अप्रिसिएशन के लिए, अप्रिसिएशन की, उस सक्सेस को फील करने के लिए, खुश होने के लिए क्यों ज़रूरत है किसी के अप्रिसिएशन की? दूसरों से अप्रिसिएशन का, दूसरों के अप्रूवल का वेट क्यों कर रहे हैं? खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि इतनी मेहनत की है आपने इस सफलता पाने के लिए। अपनी हेल्थ को थैंक यू बोलिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो आप मेहनत कैसे कर पाते, कैसे सफलता हासिल कर पाते? तो सबसे पहले धन्यवाद करो खुद का, खुद की हेल्थ का। खुद की पीठ थपथपाओ अच्छा काम करने के लिए, और उससे भी पहले धन्यवाद करो उस परमात्मा का, क्योंकि उनके अप्रूवल के बिना आप कैसे सफल हो पाते। और फिर देखिए कैसे आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है। हाँ,
खुद के लिए अप्रिसिएशन की राह मत देखो, पर दूसरों को अप्रिशिएट जरूर करो, क्योंकि जब हम सच्चे मन से दूसरों के अच्छे गुणों की तारीफ करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये एक अच्छा गुण भी हमारे अंदर आ जाता है। हर छोटी बात के लिए ग्रेटिट्यूड करो। जैसे कोई आपके लिए दरवाजा खोले तब, कोई चलने के लिए रास्ता दे तब, कोई आपको बैठने के लिए जगह दे तब भी ग्रेटिट्यूड करो। मान लीजिए आप कैब लेकर या ऑटो से कहीं जा रहे हैं, तो उस कैब वाले को, उस ऑटो वाले को भी थैंक यू बोलो। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि हम तो उस कैब वाले को या ऑटो वाले को पे कर रहे हैं, फिर थैंक यू क्यों बोले। यस आई नो, आप पे कर रहे हैं, पर ये सोचिए आपको अर्जेंसी में कहीं जाना है और उस वक्त ये कैब या ऑटो वाला आपको अगर नहीं मिलता तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाते। तो आप उस कैब वाले की वजह से, उस ऑटो वाले की वजह से सही समय पे उस जगह पर पहुंच पाए जहां आप जाना चाहते थे। तो इसीलिए थैंक यू बोलो। सब्जी लेने जा रहे हैं, बोलिए थैंक यू। आप करके तो देखिए, आपको अंदर से खुशी होगी। अप्रिशिएट इरिटेटिंग पीपल ऑल्सो। सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करो, खासकर उन लोगों को जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। अपने मन में ही सही, पर इन सबको थैंक यू बोलो, क्योंकि अगर ऐसे लोग हमारी लाइफ में नहीं होंगे ना, तो हम अपनी लाइफ में काइंडनेस, फॉरगिवनेस, पोलाइटनेस, इन सब की वैल्यू कभी समझ ही नहीं पाएंगे। हम माइंडफुलनेस और पेशेंस कैसे डेवलप कर पाएंगे अपने अंदर। इसीलिए हर उस इंसान को थैंक यू जो हमको परेशान करता है, हर उस इंसान को थैंक यू जो हमारी अच्छाई को चैलेंज करता है, हमें और स्ट्रांग बनाता है। हमारी लाइफ के हर उस चैलेंज को, हर उस परेशानी को धन्यवाद, जो हमें लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है। अपनी की हुई हर मिस्टेक को थैंक यू बोलिए, क्योंकि उनसे सीख लेकर ही आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ पाए हैं। जब हम खुद गलती करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, खुद को माफ करते हैं, तभी हमारा हृदय इतना बड़ा हो जाता है कि हम दूसरों की गलतियों को भी माफ कर सके। हमारी लाइफ में आने वाले सारे दुख, सारी तकलीफें हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, हमारे मन में सहानुभूति और दूसरों के प्रति दया का भाव पैदा करते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर नथिंग। अगर आप खुद को मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के धन्यवाद करें। बी ग्रेटफुल विदाउट एनी रीजन। अब आप बोलोगे बिना किसी रीजन के ग्रेटफुल कैसे रह सकते हैं, तो रीजन भी देते हैं आपको। चलिए सोचो कि अब तक कितनी बुराइयों से बचे हुए हो। आज तक ना जाने आप कितने एक्सीडेंट से बचे होंगे, कितनी बीमारियों और कितने इन्फेक्शंस ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा होगा। ज़्यादा दूर मत जाइए, कोरोना ही ले लीजिए। कोरोना का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोरोना में ना जाने डेली कितने लोग मर रहे थे। अगर आप उस पेंडेमिक से बचने के बाद यहाँ आकर इस वीडियो में ये सुन रहे हैं, तो उस पेंडेमिक से बचकर आने के लिए भी धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद करो उस परमात्मा को कि उस पेंडेमिक से आप सही सलामत बच पाए। धन्यवाद करो कि आप किसी वॉर जोन में पैदा नहीं हुए। भूखमरी के कारण आप भूख से नहीं मर रहे। बी ग्रेटफुल फॉर योर ऑर्गन्स। मुझे बताइए, क्या आपने कभी अपने बॉडी को थैंक यू कहा है? हमारे ब्रेन में 86 बिलियंस न्यूरॉन सेल्स होते हैं और हम सारा दिन जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी थॉट क्रिएट करते हैं, वो सेल्स उन सभी चीज़ों को सुनते हैं। अब यहाँ पर एक टेक्निक बताने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। इस टेक्निक को करने के लिए आपको बस 15 मिनट डेली निकालने हैं। आपको अपने 86 बिलियन न्यूरॉन सेल्स को ये मैसेज देना है कि आप अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो।
आप बहुत ग्रेटफुल हो अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी का हर एक पार्ट सही ढंग से काम कर रहा है और आपको बस ये बोलने के लिए नहीं करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि फील के साथ कीजिए। आपको ये बोलते हुए इसे महसूस भी करना है। अब अगर आप हमेशा बीमार रहते हो तो आपके जिस भी ऑर्गन में बीमारी है उस ऑर्गन से, उस बॉडी पार्ट से बातें करो। बातें जिस तरह एक दोस्त से करते हैं, बिल्कुल वैसे कि देख, मुझे पता है तू बहुत ताकतवर है, क्योंकि तुम मुझे उस डिजीज से बचाने के लिए लड़ रहे हो। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरे लिए लड़ने के लिए थैंक यू, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू, मुझे पूरी तरह से हील करने के लिए थैंक यू। और ऐसे बोलते हुए उस पार्ट को टच कीजिए, ऐसे फील कीजिए जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं। ऐसे कंटिन्यू कीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपकी वाइब्रेशंस कैसे पॉजिटिवली शिफ्ट होती है और आपकी वो डिजीज, वो बीमारी कैसे हील होती है। बिकॉज हमारे न्यूरॉन सेल्स को सही गलत में फर्क नहीं पता होता है। आप जो भी मैसेज उन तक पहुंचाओगे वो उसी को सच मानकर उसे आपकी रियलिटी बना देंगे। एंड आई गारंटीड, अगर आपने पूरे दिल से ये टेक्निक की कंटिन्यूसली तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बॉडी से बीमारी ना जाए। कुछ दिन तक करके तो देखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। अपनी पूरी बॉडी को थैंक यू बोलिए डेली और आप ना सच में अंदर से बहुत अच्छा फील करेंगे। आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और हैप्पी फील करेंगे। मेक ग्रैटिट्यूड योर सेंट्रल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी फ्रस्ट्रेटिंग क्यों ना हो, हर सिचुएशन में, हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। आई नो, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना थोड़ा टफ है, क्योंकि अभी हमें इसकी आदत नहीं है। बिकॉज जब भी हम अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ओल्ड सबकॉन्शियस पैराडाइम स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं, इसे अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं, तो आप मिराकुलस चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में। आप हमेशा लाइट और हैप्पी फील करोगे। एक्सपैंड योर माइंडफुलनेस। उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप सच में बहुत ग्रेटफुल हो। स्टार्टिंग किन्हीं 10 चीज़ों के बारे में लिखकर करो और फिर उसमें डेली चीज़ें ऐड करते जाओ। ऐसे सोचो कि क्या बस 10 ही चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ। जब आप ऐसे सोचेंगे ना तो आपके सामने खुद ही और भी चीज़ें आने लगेंगी। फिर उन सभी चीज़ों को उस लिस्ट में ऐड करते चलिए। सोचिए कि आज पूरे दिन आपके साथ क्या क्या हुआ और उनके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। जब आप ऐसे करने लगोगे तब आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि कितने छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं और जिन पर आपका ध्यान आज तक कभी गया ही नहीं। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, बॉस, कलीग्स, इन सभी के लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। अब जो बोलने जा रही हूँ वो सुनकर थोड़ा वियर्ड ज़रूर लगेगा। आपके पास रखी हुई या आपके घर पर रखी हुई हर उस नॉन लिविंग थिंग के लिए भी ग्रेटफुल फील कीजिए जो आपको रिलैक्स फील करवाती है, जो आपको रिलैक्स देती है, आराम देती है, जो आपकी किसी भी वे में हेल्प कर रही है। जैसे आपका मोबाइल, ट्यूबलाइट, आपका लैपटॉप, आपके पास रखी हुई पेन, आपके रूम का एसी, आपका बेड, फैन, आपके ऑफिस में रखी हुई चेयर जिस पर आप रोज आराम से बैठते हैं और जिस पर बैठते ही आपको आराम मिलता है। उस पेन को थैंक यू बोलिए जिससे आप लिखते हैं। अपनी उस डायरी को थैंक यू बोलिए जिसके साथ ना जाने आपने अपने कितने सीक्रेट्स शेयर किए हैं। हर वो चीज़ जो आपके लिए यूज़फुल है, आपको उन सभी चीज़ों के लिए तो ग्रेटफुल होना ही है। साथ ही साथ उन सभी चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल होना है जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें भले ही आपके लिए यूज़फुल ना हो, फिर भी वो किसी
ना किसी और के लिए तो यूजफुल होगी ही। तो हर चीज के लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। स्टार्ट ईच डे विथ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि अपनी लाइफ में हम जितनी जगह ग्रैटिट्यूड के लिए बना सकते हैं ना, उतनी कम जगह मानसिक विकारों के लिए बचती है। इसीलिए अपने हर दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से कीजिए, क्योंकि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए एक छोटी सी पॉजिटिव प्रैक्टिस, छोटी सी पॉजिटिव कोशिश ही काफ़ी है। ग्रैटिट्यूड के साथ उठिए, ग्रैटिट्यूड के साथ बैठिए, चलते फिरते ग्रैटिट्यूड दीजिए। जब कुछ खाते हैं ना तो ग्रैटिट्यूड कीजिए उस अन्नदाता को, उस अन्न को ग्रैटिट्यूड कीजिए, बोलिए थैंक यू कि आप इसे ग्रहण कर पा रहे हैं। और जब सोने जा रहे हैं ना, तब भी ग्रैटिट्यूड के साथ ही सोइए कि हे परमात्मा, आज दिन भर जो भी किया, जो भी मिला, उस हर चीज़ के लिए धन्यवाद। जो सीखा उस चीज़ के लिए धन्यवाद, जो चीज़ नहीं मिली उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद। बस इसी तरह ग्रैटिट्यूड से अपनी लाइफ को भर दीजिए पूरी तरह, और फिर देखिए कमाल। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एंड में, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए, अपना इतना वैल्यूएबल और प्रीशियस टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. Har Har Mahadev, Jai Mata Di, and wishing you all a very happy and colorful Holi.